जी सर मेरे घर में ना 2 बार महीने में चोरी होगी। तारीख पता है आपको कब हुई? अब इस तारीख का तो पता, 26-27 की रात को ही है। 26 तारीख को रात्रि में हुई। हाँ जी। क्या सामान तो थोड़ा बहुत गया कि बहुत गया? बहुत गया जी, है बहुत ज्यादा गया जी। पैसा गया, चांदी गई, पैसा गया, चांदी गई, है ना, सोना गया, जंजीर गई, ब्रेसलेट गई, जाने काका गई, सब गई। हाँ जी, सब गए जी। यही है ना? हाँ सर। 26 तारीख को गया? हाँ 25-26 की रात को जी। पक्का? पक्का जी। पक्का? हाँ जी। 26 को ही गया है? हाँ जी, मतलब 25 की रात लेट नहीं, 25 की रात्रि में नहीं गया, 26 की रात्रि नहीं, 25 की रात्रि में गया, 26 को आपको जानकारी प्राप्त हुई। हाँ जी, हाँ जी, 26 को मेरे को प्राप्त हुई। ठीक है? हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। 25 की रात्रि और 26 की सुबह जी जानकारी प्राप्त हुई। हाँ जी, सही है? बिल्कुल यही है? यही है सर। झूठ तो नहीं बोला? नहीं नहीं, झूठ नहीं बोला। क्या चाहते हैं इसमें? जनाब मैं तो चोर का पता चाहूंगा। चोर का पता चाहोगे? अब पुलिस हमसे चाह रही है, हनुमान जी हाँ ये ना सर, इस शक्ति से बड़ी तो हरियाणा पुलिस, वाह, हनुमान जी आए हैं। कोई बात नहीं, मदद करूंगा, शक्ति बनी इसीलिए है, प्रयास पूरा करूंगा, आगे ईश्वर मालिक है। लेकिन इसमें पंजाब बॉर्डर से आपके क्राइम को अंजाम देने वाले पकड़े जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपका इतना सूद पता लग चुका है, आपको कुछ जानकारी हो चुकी इतनी, लेकिन ठीक है, माल निकाल पाओ ना निकाल पाओ, एक नाम में दरबार में खुली घोषणा कह रहा हूं, समय लगते ही आपका पत्र मुझे प्राप्त होगा और पूजपाठ गुरुदेव भगवान की कृपा, श्री आतंकवाद का निर्देश हुआ तो मैं अवश्य ऐसा उच्चाटन कर रहा हूं कि आप उस शख्स तक पहुंच जाएंगे और एक व्यक्ति के द्वारा पूरी पोल खुल जाएगी। लेकिन चोरी जो हुई है वो चोरी कहें या डकैती कहें? मेरे लिए तो डकैती है जी। डकैती है। मेरा सबके मिलेगा। आपको, आप उस दौरान कहां पे थे? ऐसा कहां गए थे आप जब आपके घर में चोरी हो गई? मैं घर पे गया हुआ था सर। घर पे माने मेरा वहीं पे? नहीं सर, ये तो सरकारी क्वार्टर है। अच्छा अच्छा। मैं अपने पैतृक मकान पे कहां पे? गांव शिवा में है? जिला जींद गांव शिवा सर। पढ़िए, इस पकड़ेंगे नहीं, चश्मा लगा लीजिए ज्यादा तो। 26/12/2022 को घटनाक्रम की सूचना दिया गया है। चोरी के बारे में 27/12/2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। धारा क्रमांक 1860 के अधिनियम 1860 के धारा नंबर 380, 457, मुकदमा क्रमांक पंजी नंबर 786 में जानकारी प्राप्त है। उत्तर दिशा में यह सुराग प्राप्त होगा, 3 से 5 लोग पकड़े जाएंगे, पंजाब बॉर्डर से होंगे। सरकारी क्वार्टर द्वारा चोरी हुआ है, पता चलेगा। 23/12/2022 को, समझ रहे आप? 23/12/2022 को आप घर चले गए 24 के अंतर्गत। जी सर। 23 को आपने छुट्टी का दर्ज कराई है एक नकली लिखा पढ़ी में। सुनिए साहब, सुनिए, मैं जो कह रहा हूं वो सुनिए आप। ये तुम्हारी रिपोर्ट नहीं, ये मेरा थाना है। ये पंडुका धाम में लिखी जा रही है। ठीक है गुरुजी। आप 23 तारीख को आपने अपने घर जाने की छुट्टी की अपील की, शिकायत की है कि मैं 23 तारीख को 5 दिवसीय 6 दिवसीय छुट्टी लेके मैं घर जा रहा हूं। जी सर, छुट्टी लेगा था जी हाँ, 23 तारीख को कहा था। लेकिन ये नकली है, जरूरी काम के लिए ले गया था। हाँ, घर जाने की छुट्टी लिया है, 5 दिन के लिए गए थे, गांव सिवाहा। हाँ सर। कहां लिखा है? ये लिख रखे सर। बालवीर सिंह ने फोन किया था कि चोरी हो गई, ऐसी आपको जानकारी मिली, ऐसी आपने मनगढ़ंत उल्लेखित किया गया होगा। नहीं, बलबीर ने फोन, उसकी मिसेज ने भी, बलबीर ने भी। पहले पत्नी ने किया। पहले पत्नी ने किया। पत्नी का नाम क्या है? कविता जी। कवितो। हमने लिखा बलबीर सिंह ने फोन किया, उनकी पत्नी कवितो ने फोन किया। 3,75,000 रुपए का आपने प्रथम दर्ज कराया है। हाँ सर। जो कि ये घटना सही नहीं है, इससे बहुत ज्यादा है सर। वो कैसा लगा? हाँ। कृष्णा कुमार पिता जसवंत थाना सेक्टर 29 पानीपत कमरा नंबर 151 से सुराग यहीं से पुनः प्राप्त होगा, यहीं वापस जाओ, यहीं सुराग प्राप्त है, छुपा है। ठीक है सर। आपका जो चोरी हुई है वो कमरा नंबर, क्वार्टर्स नंबर या मल्टी नंबर 151 में तुम्हारा माल था। हाँ, 151 नंबर है मेरा। बोलो है ना? है जी। पानीपत कमरा सुराग प्राप्त होगा। आगे पुलिस को पकड़ने पर जानकारी प्राप्त होगी। आपकी जानकारी पंडोकर सरकार बता रहे हैं कि पंजाब बॉर्डर से आपको चोर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडोकर महाराज का। ठीक है साहब। और राहत साहब नाम का तो पूछ, जब मैं इतना बता सकता हूं कि तो आप तो समझ ही गए होंगे कि बलबीर की पत्नी कवितो को ढूंढा है हमने। नहीं गलत किया ना? बताओ ना, बिल्कुल सही है जी। एक एक बात सही है जी। उसका मोबाइल नंबर दे दो ना एक का जी। हमारी गारंटी है, मैं नंबर तो दे दूंगा, समय आएगा दे दूंगा, लेकिन दे दूंगा। मैंने इसलिए रोक लिया साहब, मैंने आज तक पुलिस वालों को रोका नहीं, मैं हमेशा बताऊं, क्योंकि आपने
इतनी कही थी बता दें तो नहीं बता पाए तो पर्ची वापस करा लें, इस कारण से नंबर रुक गया आपका। सर मुझे पता नहीं था, नहीं आगा तो यही तो बात है। सॉरी उस बात के लिए, मैं माफी मांग रहा हूँ जी पूरे नहीं दरबार नहीं, में। आप माफी मत मांगे, इस ड्रेस में नहीं, इस ड्रेस का तो मैं सम्मान करता हूं। ये ड्रेस में कोई भी माफी मांगता है वो चाटुकार होगा। ये ड्रेस कानून की ड्रेस है, मैं इसका सहयोग प्रदान करूंगा। शक्ति मेरे पास इसलिए है कि क्राइम खत्म हो और आपकी सहायता हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन ये हाँ फरियादी बन के आए हैं, आपकी आस्था श्रद्धा यहां आए, मैं नहीं कहता कि तुम यहां आओ, लेकिन हाँ तुम्हारा क्राइम तुम्हारी पुलिस ढूंढ लेगी, माल नहीं मिलेगा, दम हो तो निकलवा लेना लटपटा। सर माल की जरूरत भी नहीं, मैंने चोर मिल जाओ सर। मिलेगा साहब, मिलेगा साहब। मेरा आत्मसम्मान को इतनी गिलानी हो रही जी, सारी उम्र मेरे चोरी क्यों कर गया? ये बताओ साहब, ये जानकारी इसमें इतनी लिखी है तो सही है गलत? 100% सच है। भाई साहब तुम्हारी तो चोरी तो भाई नहीं थी, तो आपने पर्चा तुम्हें दिया गया था, तुम क्यों नहीं आए? तुमने इनको क्यों भेजा? और मैंने इनसे भी कहा था किसी को भी दे दीजिए उसी का होगा, तो क्या किसी के यहां यही चोरी हुई थी? नहीं सर। इसी का नाम है पंडोखर सरकार। जय पंडोखर धाम की। लोग कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है, मुझे दिख रहा है, मैं समझ रहा हूं, तुम बताना नहीं अरे भाई क्यों नहीं बताना चाहेंगे? कोई भी अपनी कंपनी का नाम खराब चाहेगा? हमें जवाब मिलेगा तभी तो बताएंगे, और नहीं मिलेगा तो नहीं बताऊंगा। चाहे आप फांसी लगा दो, मैं अपने गुरुजी का नाम खराब करूंगा? इनके नाम को रखा नहीं सकते तो गिराने का अधिकार भी किसी को नहीं, किसी साधक को नहीं है। यदि नहीं समझ में आया तो मना कर दो, भैया नहीं बता पा रहा है, मेरे काबू से बाहर, मैं भगवान नहीं हूं। लेकिन साहब जितना मैंने बताया इतना मेरा कोई भी एक बता दो जेब में कितने का नोट है? कोई नहीं बता सकता सर। जी आप मानते हो? मान गया सर। आप कहो कोई बता सकता है? पंडोकर सका बता सकते हैं? पंडोकर शिकायत बता सकता है जी। बस मोबाइल नंबर और बताइए। बता दूंगा, मैंने बोला, वचन दिया कि बता दूंगा। ठीक है गुरु। और ज्यादा जिद करोगे बिल्कुल नहीं बताऊंगा, तुम क्या कुछ कर लेना। नहीं जी, रिक्वेस्ट है जी। पहले मुझे तुम्हारी स्टोरी निकालनी पड़ेगी, तुम शूटर्स तो नहीं हो। नहीं 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 सर। नहीं किसी को निपटा दो, हत्या हो जाए, हत्या के हकदारी हम बन जाए। नहीं नहीं सर। कृपा करो भैया, बैठ दो। बोलिए पंडोकर सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हाथीवान जी महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की। भाई साहब कुछ लोग नंबर मांग रहे हैं, यदि आपकी इच्छा हो तो मोबाइल नंबर दे सकते हैं आप। कुछ लोग मांग रहे हैं यूट्यूब पर कि ये पुलिस वाले नंबर दे सकते हैं क्या? बोल दीजिए अपना भाई से। 01516 शुरू से बताइए। 98-133-01516। धन्यवाद। जिनको जानकारी लेना हो यहां से ले सकते हैं, हमारे यहाँ जो बताया जाता है डंकी की चोट पर बताया जाता है। परम पूजपात सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज के दरबार में आप लोग बैठे हैं, आप लोग दरबार देख रहे हैं। एक एक पर्चा कौन व्यक्ति है, कहां से आया, क्या समस्या लेके आया है। जितने लोगों को पर्चा जिसके हाथ में कल आपने देखे थे, जिसका नंबर आया वो उसी का निकला। और इसके बाद अब भैया आप जा सकते हैं, आप लोग जा सकते हैं। धन्यवाद। दरबार नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। यह है श्री हाथीवान महाराज की कृपा और यह है पूजपाद श्री बरहा धाम की भूमि का महत्व। और आप दरबार देख रहे हो पंडोकर धाम की भूमि से, जहां बैठे हनुमान लाल पंडोकर सरकार। श्री हाथीवान महाराज के गुरुजी श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार हैं, यानी हनुमान बाबा हैं। हनुमान जी तो पूरी दुनिया के एक ही है, लेकिन दरबार में ये ऐसी बात पंडोकर धाम से मिलती है, जहां बड़े से बड़े विद्वान लोग दांत के नीचे उंगली दबाते हैं। बोलिए परम पूजपात सदगुरुदेव भगवान श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, श्री पंडोकर सरकार की, श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। क्या हुआ? इस समय लाइन में सभी जुड़े हुए सभी भक्तों को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद।